बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़र। रुक करते हैं खबरों का। ननकाना साहब से अब शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। यौम शोहदा के मौका पर ननकाना पुलिस की तरफ से शोहदाए पुलिस और उनकी फैमिलीज़ के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। एसपी इन्वेस्टिगेशन ननकाना हिना नेक बख्त का यौम शोहदा पंजाब पुलिस के मौका पर शोहदा की फैमिली के साथ एहसन अंदाज। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज का विजन सुथरा पंजाब के मुताबिक तजावज़ात माफिया के खिलाफ पैराफोर्स की कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड की खुसूसी हदायत पर मैडम यसरा भट्ट की टीम ने तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में मुल्तान रोड, हस्तार रोड और यूनियन कौंसल रोड पर किया गया। रोड पर बनाए गए थड़े मौके पर तोड़कर मसमार कर दिए गए। दुकानों के बाहर काउंटर लगाकर तजावज़ात करने वालों का सामान भी उठाकर कब्जे में ले लिया गया। तजावज़ात करने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं। कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर होंगी। इंचार्ज पैराफोर्स मैडम यसरा भट्ट की कबीले के दो ग्रुपों में दरीना तनाज़े पर लड़ाई हो गई। मर्दों, खवातीन और बच्चों समेत पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। दौरान झगड़ा दोनों फरीकीन ने एक दूसरे पर लाठियां, कुल्हाड़ियां, डंडे और ईंटें बरसाई, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या थाना ए सेक्शन की हदूद नवाही गाँव मनु सरकी में पेश आया। दौरान झगड़ा जख्मी होने वालों में मोहम्मद उमर, मोहम्मद हुसैन, अब्बास अली, अब्दुल रशीद, बात लतीफ़, मोहम्मद हसन, असगर अली और जन्नत खातून समेत कमसिन बच्ची रेहाना और दीगर शामिल हैं। झगड़े में जख्मी होने वालों के मकीनों ने अपने मददाब के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 7 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर तिबी इमदाद के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। दोनों फरीकीन में दरीना दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। तफ्तीश कर रहे हैं। हक़ाइक़ सामने आते ही मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों की तरह कमालिया शहर में भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं और हर तरफ खलाली परचम दिखाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बक्सर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आपके कहने सही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जोश खरोश पे है। मज़ीद कमालिया भी इसमें शामिल हो रहा है और अपना हिस्सा दे रहा है। और बाज़ारों में मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। और ख़रीदार की अशिया में झंडे वगैरह, बाजे वगैरह और मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। शहरी का कहना है कि बाजार में बहुत सारे स्टार लगे हुए हैं और खरीदो फरोख्त हो रही है। कैमरामैन शेख सलमान के साथ मोहम्मद अरशद, ऑन न्यूज़, टोबा टैक्सी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने जाली पीर पकड़ लिया। जाली पीर असिस्टेंट कमिश्नर को तीसरा कलमा सुना न सका। नहर किनारे करोड़ों रुपये माली थी सरकारी ज़मीन पर जाली आस्ताना मसमार कर दिया गया। अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार साबिर को खराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पीर महल इंटरचेंज शोरकोट रोड नहर पर जाली पीर बाबा आरिफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाबा गिरफ्तार, डेरा मसमार। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फ़कार साहब ने जाली बाबा जी से कलमा सुनाने को कहा तो बाबा जी की बोलती बंद हो गई। आज पेशावर में बहुत बड़ी कार्रवाई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जनरल MST शाबाना और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी इनका 2 नंबर डॉक्टर ऊपर छापा। इस छापे में ऑन न्यूज़ की टीम भी इनके हमरा थे। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। 2 नंबर डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, अपडेट करें। एडिशनल कमिश्नर। जी बिल्कुल, इस टाइम में पेशावर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर टाउन पोर्ट सदर का सामिया जमीन के साथ मौजूद हो और इसने इस डॉक्टर की फार्मेसी को सील कर दिया। तो इनसे जानते हैं कि किस वजूहात की वजह से इसने इस फार्मेसी को सील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। जबीन, आई एम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर। आज हम अपने AOR में जो है वो डिफरेंट क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज है, इसके अलावा फार्मेसीज जो है वो विज़िट कर रहे हैं। और चूँकि हमारा एंटी क्वैकरी एक ड्राइव चल रही है, जिसकी वजह से हम जितने भी टेक्नीशियन हैं जिनके पास जो है कोई डिग्री नहीं है, इसी तरह से डॉक्टर जो है जिनके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज उनको भी अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो ये शॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज की भी कुछ प्रोसीजर्स चल रहे थे। इसके अलावा जो इनका डिस्पोजल का सिस्टम है वो ठीक नहीं था। तो जो डिस्पोजल जितने भी हमारे एक अपने TOR होते हैं उनके मुताबिक जो कोई डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, तो उनको जो है वो आज अरेस्ट भी करेंगे और उनकी दुकानें भी। असिस्टेंट कमिश्नर सामी जबीन के साथ उनकी दफ्तर में मौजूद जिस तरह आप लोगों को आवाम शिकायत करते हैं कि हमारे इस तरह एरियो में इलाकों में मुख्तलिफ अशियाएँ 2 नंबर मिलती है। जिस तरह भी अगर हम बात करें डॉक्टरों की, तो मैट्रिक पास नहीं होता, मैट्रिक किया नहीं होता, लेकिन वो अपना
एक दुकान खोल देते, उसमें दवाइयाँ बेचते। इस तरह आज सामी जबीन ने छापे मारे, हम भी इनके साथ थे, इनसे जानते कि कितने कार्रवाई इन लोगों ने किए और आगे जो मतलब कि 2 नंबर काम करते रहते, इनके हवाले से ये लोग क्या मैसेज देना चाहते थे, इनके सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारी तमाम जो एक्टिविटी थी उसको कवरेज दी और आपने आवाम को ये एक मैसेज देने का फरीज़ा जो है वो अदा किया कि वो जो है जितने भी ये क्वैक्स हैं और जो मिडिल पास या मैट्रिक पास लोग जो हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको जो है वो हमने आज आइडेंटिफाई भी किया है, उनको सील भी किया है और आपके इस चैनल के तवज्जुद से जो है वो उनको आवाम को ये अवेयरनेस मिल रही है कि बहुत से ऐसे लोग जो मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास डिग्रीज या उनके पास लाइसेंस नहीं है और वो जो है आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आज हमने जो एंटी क्वैकरी एक ड्राइव की है और जिसमें हमने तकरीबन कोई 10 से ज़ायद क्लिनिक्स और फार्मेसीज़ जो हैं उनको सील भी किया है और उनको चेक भी किया है, लेबॉर्ट्रीज़ चेक की हैं, उनकी हाइजीन को चेक किया है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इलीगली इन्होंने अपने फार्मेसीज़ में रखी हुई हैं, तो उसको भी हमने कन्फिस्केट किया है। इसके अलावा जो जिन लोगों के पास लाइसेंसेस नहीं है और वो जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनकी जो है वो तालीम इस के मुताबिक नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, तो उनको आज हमने अरेस्ट भी किया है और उनकी क्लिनिक्स को जो है वो सील भी किया है। तो इसका मकसद बेसिकली आवाम को ये मैसेज देना है कि वो आंखों बंद किसी पे भी इस तरह से अपनी सेहत का एतबार किसी पे ना करें और प्रॉपर जिनके पास डिग्रीज हैं, जिनके पास लाइसेंसेस हैं, तो उनसे अपना इलाज करवाएं। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से पुलिस की शोहदा को सलाम। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल, ब्रिगेडियर मोहम्मद खुरम और एसपी इन्वेस्टिगेशन की पुलिस लाइन्स यादगार शोहदा पर हाजिरी। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह हुआने की मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस के शोहदा को जिन्होंने फ़र्ज़ की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खुरम शहजाद, यौम शोहदा पुलिस हमें अजीम कुर्बानों की याद दिलाता है। हमारे शोहदा की फहरिस्त बहुत तवील है जिन्होंने मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम राब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानब से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की, जबकि शोहदा की फैमिलीज़ को तहाइफ देते हुए इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश की। रहीम यार खान 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस के मौका पर मोटरवे पुलिस की जानब से सेक्टर ऑफिस में शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाकर चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शोहदा मोटरवे पुलिस की फैमिलीज़ में तहाइफ तकसीम करते हुए इनकी लाजवाल कुर्बानियों का इतराफ़ किया। इस मौके पर सेक्टर कमांडर एसपी राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रागा नहीं जाएंगी। अब रुख करते हैं शहर कैद का, जहां एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने माह अगस्त शुरू होते ही मज़ार कैद पर हाजिरी दी, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खूसूसी दुआ की और परचम कुशाई की। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं मज़ार कैद पर, जहां एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फ़ारूक स्टार से 78वीं यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। अच्छा सर, आज 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों की बड़ी तादाद ने मज़ार कैद का रुख किया, तो आप क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के बेशतर उन कारकुनान की अक्सरियत मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से, जिनके आबा व अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे और मेरी बहनों बेटियों की असमत कुर्बान हुई, तब जाकर ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बना। तो ये 1 अगस्त ही को मज़ार कैद पर आना और हाज़िरी देना, ये इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान बनाया था हमारे आबा अजदाद ने और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचाएंगे। आबा अजदाद की जो मौजूदा नस्ल है, बानियाने पाकिस्तान की जो मौजूदा नस्ल है, वो पाकिस्तान बचाएगी। इस कमिटमेंट के साथ हम यहाँ आए हैं और ये जो एक जोश व खरोश और एक नया जज्बा और बलबला है, उसकी ख़ास वजह कि जो मेरे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, उसे 6 मई को जो हमारे मुल्क, हमारे वतन की हुर्मत को जब दुश्मन ने ललकारा और जिस तरह पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई और जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत से, अपनी टेक्निक और टेक्नोलॉजी से
जिस तरह दुश्मन का मुंह काला किया है, जिस तरह दुश्मन को शेर किया है, पूरी दुनिया में उसे जलील और रुस्वा किया है भारत को, मोदी की सारी बढ़त थी ना, वो सारी की सारी उसके मुंह पर पड़ गई है। तो मेरे ख्याल में इस बार तो एक नया जोश और बलबला है कि हमें इस बार जो यौम आज़ादी सिर्फ 14 अगस्त नहीं है, 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है वो इस शायान शान के साथ, इस नए जज्बे और बलबले के साथ हम मनाएंगे कि पूरी दुनिया उसे देखेगी और आज़ादी की कदर क्या है, आज़ादी का वकार क्या है, वो हम साबित करेंगे। हम लीड लेंगे। हम यहाँ पर आए हैं इस अज़्म के साथ कि भाई इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क के हर शहर हर सूबे को मुल्क दुश्मनों से महफूज रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अगले महाजों पर जाकर भी हमारे रज़ाकार जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये तमाम अहलियान वतन को पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और MQM पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे MQM पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान फूड अथॉरिटी से दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का सिटी एरिया और पिंडी बटिया में सख्त एक्शन। 287 फूड पॉइंट्स और यूनिट की इंस्पेक्शन। 30 को 2,58,000 रुपये जुर्माना आए। 4 की प्रोडक्शन बंद। 1 मन मिलावटी दूध, भारी मिकदार में मुज़र सेहत गोश और एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी 34 गाड़ियों और दुकानों में मौजूद दूध का मुआयना किया गया। कोलू रोड अस्पताल के करीब वाक़या कैंटीन को संगीन खिलाफ वर्जियों पर बंद कर दिया गया। फूड पॉइंट पर सफाई के नाकस इंतजाम और संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी वर्कर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग समेत दीगर लाजम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। खुराक के म्यार पर नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। मज़ीद सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तर्जमान अब रुक करते हैं मज़ार कायद का, जहाँ माह अगस्त शुरू होते ही MQM पाकिस्तान की जानब से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं इस तकरीब में, जहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इंचार्ज शकील अब्बासी से 78वीं यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है मज़ार कायद पे, जहाँ पर आज MQM पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमे हजूम जमा है। यहाँ पर परचम कुशाई करने के हवाले से यहाँ पर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा की भी आमद यहाँ पर हो रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, 14 अगस्त के हवाले से आज पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम दिया? देखिए जी, जश्न आज़ादी हर साल पूरी कौम बड़े शान और शौकत से और जज्बे से मनाती है, लेकिन इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, जिसको हमने मार्का हक के नाम से तशबीह दी है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस साल दुश्मन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत की कोशिश की और उसको मुंह तोड़ जवाब जो दिया गया है, तो इस 78वें यौम आज़ादी को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस जज्बे और अज़म के साथ मनाने के लिए जा रही है कि अगर कभी भी दुश्मन मुल्क ने या किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन मुल्क दुश्मन अनासिर को भी ये पैगाम है जो इस मुल्क के अंदर रहकर इस मुल्क को कमज़ोर करने की साजिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतें पाकिस्तान के दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजा खड़ी हैं। और ये पैगाम है पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दुश्मन को और मुल्क दुश्मन अनासिर को कि पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जो है वो कायम और दायम रहेगा और कोई भी इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख पाएगा। अच्छा सर, जैसा कि अभी भी आपके साथ एक वफद नजर आ रहा है, आपका ये जो वफद है कहाँ से और एक जम्मी हजूम की शक्ल में आप लोग मज़ार कायद में आए, तो कितने लोग और कहाँ से आप यहाँ पर आए? ये जिसको आप वफ्द कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे MQM के कारकुनान और जिम्मेदारान हैं और मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी करती है। जैसा कि MQM
पाकिस्तान की हर कौमियत की नुमाइंदगी है। हमारे इस वक्त जो 2 MPAs हैं और एक MNA जो है वो हमारे शोबे से रिलेटेड हैं। इकबाल महसूद भाई सराबकोट से MNA है, वो पख्तून हैं। नसीर खान भाई केडी पहाड़ी से MPA हैं, वो हज़ारेवाल हैं। और इसी तरीके से गुलशन मेहमान एहसनाबाद सराबकोट से राना शौकत जो MPA हैं वो पंजाबी स्पीकिंग हैं। तो MQM सिर्फ महाजरों की जमात नहीं है। ये आपको यहाँ मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों में पख्तून भी नज़र आएंगे, पंजाबी भी, हज़ारेवाल, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, मतलब हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो है वो MQM पाकिस्तान का कारकुन है और वो अपनी कौम की MQM पाकिस्तान में नुमाइंदगी करता है। तो ये बहैसियत कारकुनान इसी पैगाम को लेकर यहाँ जमा हुए हैं कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और हम दुश्मन को ये जवाब देना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अकेली नहीं है और पाकिस्तान की पूरी अवाम उसके साथ शाना बशाना खड़ी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर उनमा मौजूद थे जो कि 14 अगस्त के हवाले से और उसके प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारी सिटी रिपोर्टर के मुताबिक फिरोजा में यूज़र कंपनी ने जुलाई 2025 से पानी की फ्राहमी की माहाना फीस 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये और निकासियाब के लिए अलग से 300 मुकर्रर कर दिए। शहरियों ने इस फैसले को गैर कानूनी, गैर ज़रूरी और ज़ालमाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आवाम का कहना है कि मुल्क के किसी भी शहर में पानी की फ्राहमी की इतनी भारी फीस नहीं ली जा रही। इसके बावजूद यूज़र कमेटी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सुबह शाम और 4 दिन सिर्फ सुबह के वक्त पानी फराहम करती है। ईद उल अज़हा पर स्टोरेज टैंक दुरुस्त हालत में होने के बावजूद 5 से 6 रोज़ पानी बंद रखा गया। यूज़र कमेटी इंतज़ामिया ने इंतबाह दिया है कि फ़ीस की अदम अदायगी पर सार्फिन के कनेक्शन फौरी मुंतका कर दिए जाएंगे। शहरियों ने इस धमकी अमेज़ रवैये को हमराना करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ, कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान हुरम परवेज़ से फौरी नोटिस लेने, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। UC3 वार्ड 4 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली आसफ मूसा की आमद। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करके इस मौका पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने मेंबर सूबाई असम्बली आसफ मूसा से इलाके में पानी की बहाली का मुतालबा किया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं वार्ड 4 में, जहाँ वार्ड 4 के काउंसलर सिकंदर हयात से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 4 में जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के काउंसलर सिकंदर साहब मौजूद है। अच्छा सिकंदर भाई, अभी यहाँ पर MPA की आमद हुई और एक बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा थे और कारकुनान ने शिकवे किए। क्या समझते हैं, कारकुनान ने जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर उठाया वो पानी के हवाले से उठाया। यहाँ पर माजी में भी देखने में आया, यहाँ पर बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े दावे किए। तो क्या समझते कि इस मरतबा यहाँ जो वादा किया गया MP आसिफ मूसा की जानिब से, ये वादा वफा होगा? आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीवी का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे मौक़ों में हमारे पास पहुँच जाते हैं। आमिर भाई, हमारा ये इलाका 1994 से यहाँ आबादी है और ये खालिद बिन वलीद और ये छोटा कब्रिस्तान वाला, ये फिर बाबा गुरौन वाला, ये पहाड़ी, ये पूरा जो इलाका है ये पानी की वजह से, पानी सीवरेज इन चीज़ों से मुतासर है। यहाँ न पानी की लाइनें हैं न सीवरेज की लाइनें थी। तो हमारे यहाँ इस इलाके में अगर बिजली का काम किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादिर पटेल साहब ने किया था। इस इलाके की कमेटी होती थी, उसमें हमारे सब मुअज़्ज़िज़ीन थे, मेरे वालिद साहब भी थे। उन लोगों ने कोशिश करके इस इलाके को बिजली का दिलाया कादिर पटेल साहब ने। उसके बाद यहाँ गैस के मसाइल थे, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उन लोगों ने कोशिश किया, वो भी पीपल्स पार्टी का तोहफा है। आज अगर पानी के मसाइल, इससे पहले हमारे मंदुखेल साहब का इलेक्शन में वादे किए गए तो वो हमारे वो पानी के मसाइल हल नहीं हुए। इंशाअल्लाह ताला आसिफ मूसा साहब को आज लोगों ने, इलाके के लोगों ने बुलाया था काफ़ी दिनों से, मगर उनकी मसरूफियात ज़्यादा थी। आज वो आए, इलाके के लोगों की बातें सुनी। इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि आसिफ मूसा साहब, हमारे पीपल्स पार्टी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अली असकानी साहब, हमारे इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी जो पूरी टीम है, खुसूसन हमारे अब्दुल क़य्यूम भाई, सब इंशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। दिलदार भाई, हमारे जितने दोस्त हैं, इंशाअल्लाह ताला पानी का मसला हमारा हल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर सिकंदर भाई देखा जाए तो UC4 में अगर कारकुनान की बात करें तो आप जब दिल करता है बड़े पैमाने पे निकाल लेते हैं यहाँ से कारकुनान को बाहर। पिछले दिनों भी हमने यहाँ पर विजिट किया तो बिजली के हवाले से आपने एक लोगों का जमे हजूम इकट्ठा किया हुआ था। तो क्या ये लोगों को आप किस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं या ये अपने मसाइल को हल करवाने के लिए आपके पास खुद आते हैं? आमिर भाई, इन इलाके के लोगों के हमारे ऊपर एतमाद है, क्योंकि हम इलाके के लोगों के साथ दिन रात, हम काउंसलर गलियों में घूमते हैं, दिन रात इनके साथ होते हैं, इनकी गमी खुशी में
इनके हर मसाले थाना कचहरी में इनके साथ रहते हैं, तभी इस इलाके के लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में बिजली का मसाइल थे आपके सामने, इन 4 दिन हम लोगों ने कोशिश करके वो बिजली के मसाइल हल कराए, तो हम इनके साथ होते हैं, इनके हमारे ऊपर एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला हमारे उलमा किराम है, मौलाना एजाज साहब है, मौलाना पराचा साहब, हमारे मुफ्ती शफी साहब, इस इलाके के जो बड़े उलमा किराम है, उन सब का हमारे ऊपर एतमाद है, बुजुर्ग का, उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। अच्छा सिकंदर भाई, आज जो कारकुनान की जानिब से देखने में नजर आया, माजी में ऐसा देखने में नजर नहीं आया। यहाँ पर तालीम के फरोग के हवाले से भी आवाज उठाई गई और स्कूल तामीर के हवाले से भी एमपी साहब को कहा गया, तो क्या समझते हैं यहाँ पर स्कूल को तामीर होना चाहिए और यहाँ के बच्चे भी यहाँ पर अपनी तालीम जारी रख सकेंगे और मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे आगे बढ़ के? बिल्कुल आमिर भाई, इस हमारे पूरे यूसी में, वार्ड में तो नहीं, हमारे पूरे यूसी में एक फिला स्कूल है, वो भी बंद है, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे इस इलाके में हर वार्ड में एक स्कूल चाहिए, हमारे ये वार्ड 4 में भी चाहिए, हमारे पूरी यूसी में हर वार्ड में एक स्कूल चाहिए। यहाँ स्कूल के मसले, यहाँ अस्पतालों के मसले, यहाँ गैस के मसले, खुसूसन यहाँ पे स्कूल का लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लोग गरीब लोग हैं, वो जो है ना फीस पे नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे बिठाया हुआ है, तो उनको जो है ना उनके लिए बिल्कुल स्कूल होना चाहिए। हम एमपी साहब डिस्ट्रिक्ट के सदर से, हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस इलाके, गरीब इलाके में जो है ना पीपल्स पार्टी का जो नारा है, कच्ची आबादियों में जो भी काम पीपल्स पार्टी ने किया, और वो इंशाल्लाह ताला तालीम का जो मंशूर है वो हमारी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करेगी, और उनसे तवक्को करते हैं कि इस इलाके में हमारे स्कूल खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 4 से काउंसलर सिकंदर, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी यूसी 3 वार्ड 4 का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 112 के MPA आसफ मूसा की आमद, जहां उन्होंने वार्ड 4 में अवामी मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाते हुए बहुत जल्द पानी की बहाली की यकीन दहानी करवाई। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं वार्ड 4 में, जहाँ मेंबर सूबाई असम्बली आसफ मूसा से अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। अच्छा आसिफ भाई, जिस जगह आप मौजूद हैं, माजी में ये किसी सियासी जमात का गढ़ होता था, बल्दियाती नुमाइंदों ने जहाँ पर इलाका मकीनों के मसले हल किए, वहीं यहाँ के लोगों के दिलों में भी घर कर लिए और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर बना दिया। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये एक यूसी की आवाम है जो पानी के लिए बाहर निकली हुई है, और आपने इनसे अभी वादा किया पानी लाने का यहाँ पर, तो क्या समझते, जैसा कि माजी में यहाँ पर सियासी उलमा आए, बड़े बड़े दावे किए, मगर यहाँ पर अवामी सहूलियत मैसर नहीं हो सके, तो क्या इकदाम करेंगे कि इन लोगों को जल्द पानी मैसर हो सके? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी खिदमत की है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो भाई साहब के विजन के मुताबिक जो इश्यूज हैं, अवामी इश्यूज जो भी है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का है, सीवरेज का है। उसके लिए हम एक कैनाल जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो भाई साहब की हिदायत के मुताबिक वो एक कैनाल आ रही है, जिसकी ओपनिंग जो है वो 14 अगस्त में मेयर साहब, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि CM साहब और चेयरमैन साहब भी उस इवेंट में आए। तो यहाँ पर हमारा जो पानी अप्रूवल था वो था 100 MGD, लेकिन हमें पानी मिल रहा है 60 MGD, 55 MGD, 65 MGD, इस तरह से पानी मिल रहा है। इस कैनाल के बनने के बाद हमें 100 MGD पानी पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। तो उससे बहुत सारे जो एरियाज हैं जो पानी से मुतासिर है, इंशाल्लाह वही पानी पहुंचेगा। लेकिन कुछ एरियाज में लाइनें नहीं है पानी की, तो उसके हवाले से स्पॉन्सर आजाद से सारी बात हुई है, और हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे चेयरमैन भी है यूसी 2 के आरिफ तनौली साहब, ये भी मौजूद है। तो हम इनके साथ बैठेंगे और देखेंगे कौन कौन से एरियाज में लाइन नहीं है पानी की, तो वहाँ पे हम लाइनें भी डालेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश पूरी करेंगे कि उन लाइनों तक पानी भी पहुँचाएं। अच्छा आसिफ भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुई गैस का भी बड़े इश्यूज है, यहाँ पर लोगों के घरों में गैस नहीं आ रहा और उनके चूल्हे बंद है। अभी गुज़िश्ता दिनों सुई सदर कंपनी ने यहाँ पर विजिट किया, तो कितने अर्से तक यहाँ पर सुई गैस की लाइनों पर काम हो जाएगा और इलाका मकीनों को गैस मैसर होगा? देखिए, मीडिया बात करता है, और मैं गुजारिश आपसे भी करूँगा कि आप जो चीज़ें मसाइल हैं उनको उजागर करें, लेकिन अगर तो काम यहाँ पर बल्दिया टाउन में हुआ है तो आप उसको भी उजागर करें। SICBD यहाँ पर लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, ये बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं इलाज से, और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। इसी तरह पानी का भी जो है वो कैनाल लाई जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आ रही है, तो आपको ये भी बताना चाहिए। सुई गैस का आपने बताया, तो इसी सुई गैस का काम पूरे एहतियात टाउन के अंदर 10 किलोमीटर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादर खान मंदोखेल ने अप्रूवल कराया था। हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर, ये सारे उनके साथ थे, साथ मिलकर उन्होंने काम किया, और गैस का
70 से 80% मसला जो एहतियात टाउन का था वो हल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और जो बकाया जो रह गया है मसला उसके ऊपर काम चल रहा है, इस सर्वे भी हो रहा है, और बहुत जल्द ये जो बकाया एरिया रह गया है इंशाल्लाह वहाँ पे भी गैस की लाइनें डल जाएंगी और जो लोगों के इश्यूज जो मसले हैं वो भी हल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बलदियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से बता दिया था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलदियाती नुमाइंदों की काविश है कि पहाड़ों के ऊपर रोड बनाए गए। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों साबका MNA साहब ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया था, उसके लिए सियासी जमातें इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे, तो इस स्टेडियम का काम कितने अरसे में शुरू हो जाए? देखिए मधु साहब से हम बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका जो उन्होंने ओपनिंग की थी इसके हवाले से उन्होंने क्या क्या पेश करते हैं, उसको फर्दर आगे हम जो इसको वो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो इनसे बैठ के ये भी डिस्कस कर लेंगे मधु साहब से कि इसके आगे का दायमन हमारा क्या है। कोशिश हमारी ये है कि जो बल्दिया टाउन के और पीस 112 के जो बुनियादी मसले, चाहे वो पानी हो, सेवरेज जो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ग्राउंड्स हो, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए वो मुहैया करें और यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है। वजीराबाद से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। 2 रोज़ में एक ही घर से 2 जनाजे उठ गए। कार और मोटरसाइकिल के खौफनाक हादसे में जवान साला अली आमिर सेठ जाँ बाग हुआ। बेटे की नागहानी मौत का सदमा मोहम्मद वालिद बर्दाश्त न कर सके और रस्म कुल से कबल ही दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। इलाके भर की फिजा सोगवार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद के इलाका निज़ामाबाद का रहायशी 25 साला अली आमिर सेठ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला से वापस वज़ीराबाद आ रहा था कि मौलाना ज़फ़र अली खान बाईपास के करीब एक तेज़ रफ्तार कार ने अकब से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से अली आमिर जो है वो मौका पर ही दम तोड़ गया था और बेटे की अचानक मौत पर जो है वो मोमर वालिद को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया था। और आज जब अहले खाना रस्म कुल की तैयारी में मसरूफ़ थे तो वालिद को अचानक दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। यूं 2 दिन में एक ही घर से 2 जनाजे उठने की वजह से जो है वो इलाका भर की फ़ज़ा गम में मुब्तला है। जी शुक्रिया जमशेद, आप तफसीलात बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख में कश्मीरियों के इस्तेहसाल का एक स्याह बाब है। मकबूजा कश्मीर की तारीख भारतीय नाजायज़ कब्जे और मजलूम कश्मीरियों पर जबर इस्तबदाद से भरी हुई है। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़ और गैर आइनी इक़दाम के जरिए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और कश्मीरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया जो इनको भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत हासिल थे। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासर ने म्यूनसिपल कमेटी हॉल में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार में म्यूनसिपल ऑफिसरान, फाइनेंस हाफिज मसूद जलानी, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इरफान मलिक समेत दीगर अफसरान, मुलाजमान और शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि गाज़िब भारत के इस इक़दाम से न सिर्फ कश्मीरियों को इनके हकूक़ से महरूम करने की बेहतरीन कोशिश की गई बल्कि कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक को भी पामाल किया गया। इनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 के ये इक़दाम भारत के मुंह पर स्याह धब्बा और इसके सेक्युलर रियासत और इंसानी हुकूक के वावेले पर तमाचा है। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने मजीद कहा कि भारत के इस गाज़बाना तसल्लुत के खात्मे के लिए हर पाकिस्तानी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के शाना पिशाना है और इसी में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। बाद सेमिनार म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई जिसमें सोसाइटी के सरकर्दा अफराद समेत सरकारी अफसरान, एहलकारान, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की और हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। एहतजाजी रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के अख्ताम पर कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तुफैल की ज़ेर सदारत पेशी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। साहिवाल जारी तमाम मनसूबों की टाइम लाइन पर सख्ती से अमल की हदायत। साहिवाल पेशी प्रोग्राम के तहत मुकम्मल और जारी मनसूबों की तफसीलात MD वासा के साथ भी शेयर की जाएंगी। डॉक्टर वासफ तुफैल साहिवाल मनसूबों की तकमील के लिए तमाम इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए। कमिश्नर साहिवाल सीवरेज के मौजूदा सिस्टम को नई पाइपलाइन से जोड़ने का काम MD वासा की मशावरत से किया जाएगा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, DGPH राव नदीम, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी समेत मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। कमिश्नर का सीवरेज लाइन का तमाम काम डिज़ाइन के मुताबिक मुकम्मल करने पर इत्मीनान का इजहार। ज़िला कुचहरी और फर्नीचर बाजार के सीवरेज मसाइल का भी मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। डॉक्टर आसफ तुफैल कॉलेज रोड और फ्री टाउन रोड के किनारों पर मौजूद मलबा फौरी उठाया जाए। कमिश्नर की पसिब हुकाम को हदायत।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।